फोर वालों के लिए तो मैं आपको बता दूं भाई, ये खुशखबरी की बात भी है यहाँ पर कि वो लोग अपनी गाड़ी के अंदर यहाँ पर गाड़ियों का ना सत्यानाश करने पे तुली हुई है भाई। ये मतलब सरकार की हम लोग तो भाई नाश करके छोड़ेंगे गाड़ी का, कुछ चाहे कुछ हो जाए। सब्सक्राइब कर लो भाइयों ऐसी और वीडियोस के लिए। तो आपने एक ना न्यूज़ सुनी होगी कि यहाँ पर नितिन गडकरी जी ने कहा है कि अब हम लोग E20 के बाद यहाँ पर E30 पे शिफ्ट होने वाले हैं, E30 के ऊपर E85 पे एंड E100 पे शिफ्ट होने वाले हैं। मतलब यहाँ पे टोटली अब हमारी गवर्नमेंट एथनॉल को लाने में एकदम पूरी तरीके से बेताब है कि भाई हम एथनॉल लाएंगे एंड एथनॉल लाने के लिए पूरी कोशिश यहाँ पर करी जा रही है। एंड अब E30 यहाँ पर मार्केट में आने वाला है बहुत जल्द। एंड मारुति सुजुकी ने तो यहाँ पे अपनी फ्लेक्स फ्यूल वाली वैगनार भी लॉन्च कर दी है, जिसका प्राइस भाई 1,00,000-1,50,000 अभी नॉर्मल वाली वैगनार से ज़्यादा रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, अभी उसकी भी बात करेंगे आगे चल के। एंड अगर आपके पास अगर BS4 गाड़ियाँ है, BS6 है और इवन BS6 फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, तो आपके लिए वीडियो कहीं ना कहीं है, क्योंकि इसमें आपको एक कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी। एंड इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, जिससे मैं आपको एक एक नई चीज़ें यहाँ पर खोज के बताता रहता हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर लो अपने भाई को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे एंड मैं आपको कोई नई चीज़ें बताता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना मेरे पास मैं अपने व्हीकल्स के बारे में बता दूँ तो ये ना मेरे पास BS4 के 2 व्हीकल्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो भाई मेरी मारुति सुजुकी सियाज है, ये 1.4 लीटर के अंदर इसके NA इंजन आता है इसके अंदर। ठीक है, 2018 मॉडल है, पेट्रोल के अंदर सियाज है, सिग्मा मॉडल है मेरे पास। ठीक है, 5 गियर आते हैं इसके अंदर नॉर्मल से। ठीक है, और ये पेट्रोल इंजन वाली है, यहाँ पर मैनुअल के अंदर है मेरी गाड़ी है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है ना कि देखो ये तो है जैसे मेरी BS4 एंड मेरे पास एक बाइक और है यहाँ पर, जिसका जो है भाई यहाँ पे TVS की अपाची 160 सीसी 2V एडिशन है वो मेरे पास। ठीक है, 2019 मॉडल। अब मेरी कार की रनिंग ना मेरी बाइक से ज़्यादा है, बेसिकली समझना है इस बात को पहले। अब इस गाड़ी की अगर मैं आपको रीडिंग अगर एक बार चेक कराऊँ तो इसकी रीडिंग ना बहुत ही ज़्यादा है। मतलब पिछले कुछ दिनों में तो ये बहुत ज़्यादा चल चुकी है। यहाँ पर आपको मैं यहाँ पे चेक करवा सकता हूँ, देखो 1,48,000 किलोमीटर ये गाड़ी यहाँ पर कंप्लीट कर चुकी है। सो एंड यहाँ पर जो मेरी बाइक है भाई, वो यहाँ पर बिल्कुल भी उसने कुछ भी कवर नहीं किया, वो मात्र 11,000 किलोमीटर चली है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात चालू होती है। अब जैसे ये गाड़ी है मेरी, ठीक है, अब इसकी रनिंग तो बहुत ही ज़्यादा है, तो ये पेट्रोल पे CNG पे दोनों पे चल जाती है। ठीक है, जब तक अगर जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो आप लोगों को पता होगा कि CNG पे डायरेक्ट नहीं आती है, पेट्रोल पे थोड़ी देर रहती है, तो ये पेट्रोल पे गाड़ी चलती है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर जो मेरी बाइक है वो इतने टाइम में मात्र 11,000 किलोमीटर चली है। एंड आगे भी क्योंकि बाइक की रनिंग बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि वो नॉर्मल मार्केट में ही 2-3 किलोमीटर से ज़्यादा चलती नहीं है। मतलब वो कब लंबा गई होगी ये तो मुझे खुद याद नहीं है। बहुत चल रही है पर मेरी बाइक जो है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चली है। एंड यहाँ पर उन लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है जिनकी बाइक है और आपके स्कूटी है, बाइक हो गई, गाड़ी हो गई, जो बहुत कम रनिंग है, जिनकी जो पेट्रोल लेते हैं इस चीज़ को सोचकर। जो डीजल में DF वाला सिस्टम है तो उसके अंदर चेक इंजन लाइट आ जाती है, DF का इशू आ जाता है, तो आपको महीने भर में तो गाड़ी लेके जानी पड़ेगी एक बार सर्विस सेंटर में। ठीक है, सो उसके लिए तो लोग पेट्रोल लेते थे। एंड पेट्रोल में भी अब इतनी बड़ी यहाँ पर दिक्कत कर दी गई है। अब सुनना इस बात को जैसे ध्यान से, अब जैसे वो E20 पेट्रोल है, अब उस पेट्रोल के अंदर ना 20% तो आपका एथनॉल ब्लेंड किया जा रहा है। पहले E5 और E10 था। ये गाड़ी जो मेरी है E5 और E10 कंपेटिबिलिटी के साथ आती थी यहाँ पर। ठीक है, बट अब यहाँ पर E20 आ चुका है। एंड जब से E20 आया है ना, तो यहाँ पर लोगों के मन में, ओनर्स के मन में एक भय सा बैठ गया है, तो अब मेरी गाड़ी के साथ क्या होगा, क्योंकि क्रिएटर्स ने इतनी सारी बातें बोल दी हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कस्टमर हो चुका है कंफ्यूज। एंड वो बात कहीं ना कहीं मेरे पिताजी के मन में भी थी कि भाई गाड़ी में क्या होगा, कैसे है। ठीक है, तो उसका भी ये सोल्यूशन बता देता हूँ। तो कंपनीज यहाँ पर ना एथनॉन कंपेटेबल किट्स निकालने वाली है फॉर BS4 व्हीकल्स। BS3 के लिए कुछ भी नहीं आने वाला है, BS4 व्हीकल्स के लिए ज़रूर से आ जाएगा। तो जब तक आपकी गाड़ी की लाइफ है आप चला सकते हो उसे। BS4 वाली आपकी कंपेटेबल एथनॉल कंपेटेबल किट्स अपनी गाड़ी में लगवा सकते हो। 5-6 हज़ार रुपये की लगने वाली है अप्रॉक्स। तो भाई मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या प्राइस रहने वाला है। फिलहाल मारुति का प्राइस ये रहने वाला है जो मारुति की गाड़ियों में लगने वाला है। बेसिकली ये भी कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, गाड़ी लग जाएगी। BS4 गाड़ी के लिए आपका ये सोल्यूशन है। ठीक है, एंड अगर उसके बाद भी आपको मन में भय है, ठीक है यार, उसके बाद क्योंकि E20 के बाद तो गाड़ी माइलेज भी कुछ भी नहीं देती है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मेरी गाड़ी यहाँ पर 8-9 से ज़्यादा की माइलेज देती ही नहीं है अब, जब से इसके अंदर E20 का पेट्रोल डला है। ठीक है, 5 पेट्रोल तो वैसे ही पता भाई है, पेट्रोल गाड़ी घूंटों से पीती है। फिलहाल और भी ज़्यादा ये घूंट से पिएगी तो वो भूलो कि अब माइलेज और देगी, तो माइलेज का कहीं ना कहीं कंसर्न आता है। तो यहाँ पर है कि भाई आप अपनी गाड़ी के अंदर CNG लगवा सकते हो। एंड मैंने अपनी गाड़ी के अंदर यहाँ पर फ़िलहाल तो CNG लगवा रखी है। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो देखो, ये मैंने CNG लगवा रखी है। एंड CNG में मैं इस गाड़ी को फ़िलहाल के टाइम पे यूज़ कर रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, एंड इतनी मैंने भाई ये CNG पे गाड़ी चला दी है, तो CNG में भी गाड़ी की कोई दिक्कत नहीं है। एंड BS4 व्हीकल्स तो भाई यहाँ पे पेट्रोल के लिए ना
आप ज़रूर से सीएनजी लगवा सकते हो। रनिंग भी आपकी सही है, माइलेज भी आपको बढ़िया मिलने वाली है। E20 से भी आपका ज़्यादा मतलब नहीं रहने वाला है, बढ़िया चीज़ है, दिक्कत वाली बातचीत नहीं आएगी बेसिकली। ये तो हमने बात कर ली कि यहाँ पर हमें जो इसके लिए BS4 के लिए सॉल्यूशन है। अब BS4 जो ओनर्स हैं उनको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी ना रनिंग बहुत ही ज़्यादा कम है, जैसे मेरी बाइक की रनिंग बहुत ही ज़्यादा कम है कंपेरेटिवली मेरी गाड़ी से, ठीक है, देखो ये इतनी चली है तो वो 11,000 किलोमीटर चली है मेरी बाइक। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जो जैसे बाइक में मेरी अभी E20 फ्यूल डल रहा है, ठीक है, नॉर्मल हर पेट्रोल पंप पे वही फ्यूल मिल रहा है अभी फ़िलहाल के टाइम पे, ठीक है। तो उस फ्यूल को डलवा दिया मैंने। अब एक बार उसे डलवाया तो महीने 2 महीने तो मतलब डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसे, ठीक है, अगर एक बार टंकी उसकी फुल करवा दी गई तो। अब उसके बाद जब वो खड़ी रहेगी ऑलमोस्ट, जब चलती ही नहीं है, तो क्या होगा ना कि मॉइस्चर होगा, एंड मॉइस्चर आपकी टंकी को, फ्यूल टैंक को, फ्यूल पाइप्स को यहाँ पर डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि कुछ टाइम बाद ना वो पानी के रूप में हो जाता है, तो इसलिए वो सब ख़राब कर देगा सारा सौदा। इसलिए यहाँ पर आपकी जो ये किट्स, मतलब क्या बोलते हैं, आपकी जो फ्यूल पाइप्स हैं, ठीक है, एंड आपकी कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं गाड़ी के, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर लिख के आ रहे हैं, वो सब ख़राब हो जाते हैं। फ्यूल टैंक्स हो गए बेसिकली, उसकी लाइंस हो गई, ये सारी चीज़ें हैं, कुछ इसके भी अंदर के कंपोनेंट्स होते हैं, वो आप देख सकते हो, वो सब यहाँ पर ख़राब हो जाते हैं। इसकी ना माइलेज दिखाता हूँ आपको ज़रा कि मेरी गाड़ी माइलेज क्या दे रही है। 9.1 की माइलेज निकाल के दे रही है, ध्यान से देखना, 9.1 की माइलेज। क्या है भाई इसके अंदर, 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड, कोई टर्बो नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल से इंजन आता है, 103 bhp 140 Nm का टॉर्क निकाल के देता है, दैट्स इट। कुछ खास अच्छी पावर भी नहीं है इसके अंदर, ये चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो भाई क्यों है ऐसा, आप बता दो मुझे। मतलब मैं माइलेज भी कम ले रहा हूँ, फ्यूल के पैसे भी ज़्यादा ले रहा हूँ। आपने ये काम इसीलिए किया ना कि बाहर से क्रूड ऑयल कम खरीदना पड़े, एंड उसमें कहीं ना कहीं मैं सपोर्ट करता हूँ कि हाँ जी अच्छी बात है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है, बहुत बढ़िया बात है, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, वेरी गुड। बट एक चीज़ सोचो तो सही यार, कि क्या कर रहे हो आप लोग। कम से कम जो कस्टमर खरीद रहा है उससे तो बेनिफिट मिलना चाहिए कि नहीं। एंड इससे बहुत लोग एग्री करेंगे यार इस बात को, क्योंकि जब आप बाहर से कम खरीदो तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे पैसे बच भी रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कितने करोड़ों का तो फ़ायदा भी हुआ है यहाँ पर। तो यार ये चीज़ बेनिफिट कस्टमर को क्यों नहीं देखने के लिए मिल रहा है, एक ओनर को, जो कार कस्टमर है उसे क्यों नहीं देखने के लिए मिल रहा। कहीं भाई उसका प्राइस तो कम करो। आपने चलो 83 रुपये जिन 85 रुपये लीटर यहाँ पे फ्लेक्स फ्यूल का प्राइस निकाला है, ठीक है, वट एवर जो भी है, उसे इतना सस्ता कर दिया। तो भाई अभी फ़िलहाल वो तो चलो आने वाले तो कुछ टाइम बाद होगा, फ़िलहाल जो E20 अभी E30 निकालो तब आप प्राइस सस्ता कर दो, नहीं करोगे ना आप। यही भाई जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना ये कस्टमर को बिगाड़ देती है, मतलब सौदे एकदम ख़राब हो जाता है इनसे। तो इसीलिए भाई ना मुझे पर्सनली गुस्सा आता है भाई लोगों के ऊपर कि यार जब कम से कम उसमें तो देखने के लिए हमें मिलना चाहिए था थोड़ा बहुत, कि हमें भी बेनिफिट मिल रहा है तो समझ आता जी। माइलेज में मैं कम ले रहा हूँ, पैसे भी ज़्यादा ही दे रहा हूँ, उतना ही दे रहा हूँ, तो मेरा फ़ायदा क्या है, मेरी गाड़ी भी ख़राब हो रही है, उसके ऊपर मैं किट्स भी लगवाऊंगा, तो खर्चा एट द एंड मेरे सर पे ही आएगा, एंड गाड़ी मेरी ही ख़राब होगी, ठीक है। माइलेज तो मैं कम ले रहा हूँ, हर एक चीज़ तो मुझे कम ही मिल रही है, फ़ायदा क्या है यार। सो भाई सरकार को तो कुछ नहीं किया जा सकता। एंड अब बात कर लेते हैं और चीज़ों के बारे में। तो देखो आपके किट्स विट्स निकाल देगी कंपनी, जिससे आप अपनी गाड़ी को सेट करवा सकते हो, ठीक है। E20 कंपैटिबल नहीं रहेगी आपकी, E30 जो भी है सिस्टम आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जिससे आपकी गाड़ी के इंजन को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मेरे इंजन में नहीं आएगी, आएगी आपके सारे फ्यूल लाइन्स में आएगी, एंड आपके फ्यूल टैंक्स में आएगी। तो मैंने यही बोला था कि बहुत हद तक ये बात सही है, बहुत हद तक ये बात गलत भी है। सही इसलिए है कि देखो दिक्कतें तो आएंगी, बट क्योंकि आपको देखो इंजन आपकी माइलेज कम देगा, यहाँ पर परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं आपको कम देखने के लिए मिलेगी। अब गन्ने से के जूस से चल रही है और एक जगह पेट्रोल से गाड़ी चल रही है, तो देखो फ़र्क तो है ना। अब कहाँ E30 मतलब 30% एथेनॉल, मतलब मैं तो कहूँगा गन्ने का रस, 30% गन्ने का रस है उस गाड़ी के अंदर, तो कैसे। और 70% आप देख रहे हो तो आपका पेट्रोल है। एंड कहाँ आपका E5 E10 मतलब 90% पेट्रोल रहता था गाड़ी के अंदर। तब देखो क्या माइलेज आती थी गाड़ी की, क्या चलाने में मज़ा आता था, क्या क्विक एक्सीलरेशन मिलता था। अब वह कुछ नहीं मिल पाएगा ना, ये बात है। एंड अब एक बात और बता देता हूँ भाई, जिनके पास तो BS4 के लिए भाई वो अपनी CNG लगवा सकते हो। रनिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब मैं तो फुल्ली रिकमेंड करता हूँ। BS4 गाड़ी है ना, रनिंग भी है, सो लगवा सकते हो। एंड अगर पेट्रोल गाड़ी है आपके पास, सो
कि आपने ली थी भाई, मेरी रनिंग कम है तो उसके लिए भाई आपकी गाड़ी अब ख़राब होने वाली है। फ्यूल टैंक्स एंड इन सब में भाई मॉइस्चर जमा होगा, या तो अपनी गाड़ी को भाई चलाओ, अपने घर से बाहर निकालो उसे। पर वही है भाई, बिना फालतू की कौन निकालेगा, जिसकी रनिंग कम है तभी तो पेट्रोल लिए कि हाँ जी कम ही निकलना है मुझे। सो भाई ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड डीजल ओनर्स के लिए भी एक चीज़ बता देता हूँ यार कि अब आइसोब्यूटेनॉल यहाँ पे 15% होने वाला है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा एक, कि इसके बारे में भी एक डिटेल बात करेंगे। फिलहाल तो देखो ऐसा कुछ सौदा भाई गाड़ियों का था। एंड भाई बहुत डिसअपॉइंटिंग इन्होंने यहाँ पर सौदा किया है भाई। और ईवीज पे इनका जोर है, और पेट्रोल तो चलो रहेगा, सीएनजी रहेगी, डीजल पे भी ऐसी पाबंदी लगा दी गई है कि भाई जो डीजल इंजन क्या खुल के भागा करता था ना एक टाइम पे 2019 से पहले, एंड BS6 फेस 1 BS6 फेस 2 भाई उन गाड़ियों को इतनी दिक्कत देखनी पड़ रही है। मेरे पास एक रील आई थी यार, बेसिकली इनोवा आप देखो ना, टोयोटा जो इनोवा यहाँ पे आपकी निकाल के बेचता है मार्केट में हाई क्रॉस, वो HEV सिस्टम के साथ आ जाए, जिसका नाम है भाई हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना, वो यहाँ पर बेसिकली क्या काम करता है कि आपका कुछ परसेंट वो गाड़ी आपकी बैटरी पे चलती है, एंड कुछ परसेंट आपकी वो इंजन पे रन करती है वो गाड़ी आपकी, ठीक है। सो जब गाड़ी चलती है तो उसी से वो बैटरी भी चार्ज हो जाती है, मतलब रीजनरेशन होता है उस गाड़ी का, ब्रेक लगती है तो वो चार्ज होती है बैटरी। बहुत अच्छी बात है ये, इतना अच्छा यहाँ पे ये सिस्टम है। एंड मारुति में ये चीज़ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के नाम से आती है, ये भी अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। पर यहाँ पर देखी गई भाई, उसलिए मुझे होता है कि इनोवा हाई क्रॉस के अंदर E20 की वजह से भाई बहुत दिक्कतें आई हैं, देखने के लिए मिली हैं। सो बताओ, नई जो E20 कंपेटिबल कार्स हैं उनमें ये दिक्कत देखने मिल रही है, तो BS4 में तो क्या ही हाल होने वाला है। तो उसके लिए भाई बहुत जल्द यहाँ पर किट्स आने वाली हैं, तो किट्स लगवा लेना अपनी गाड़ी में, एंड अपनी गाड़ी को भाई सेफ एंड सिक्योर कर लो। बिकॉज देखो सरकार तो भाई जो उसके मन में आएगा वो करके रहेगी, गाड़ी आपको अपनी बचानी है तो ये सब काम करने पड़ेंगे। एंड इसको बचाने के लिए तो भाई सब कुछ करना पड़ेगा। देखो यार इतनी प्यारी प्यारी गाड़ियाँ हैं मार्केट में, अब इनके साथ ये सारा सौदा होता तो अच्छा नहीं लगता ना। कहीं ना कहीं पावर कम है, परफॉर्मेंस वो भी कम है, माइलेज वो भी कम है, फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा ही है, ठीक है। आने वाले टाइम में नो डाउट कम हो सकता है, बट फिलहाल प्रेजेंट की बात करो ना यार तुम, कि प्रेजेंट में क्या हाल चल रहा है तुम्हारी गाड़ियों का, मतलब क्या है फ्यूल का प्राइस। सो उनके बारे में तो भाई यहाँ पे सोचते नहीं है फिलहाल। तो यार ऐसा कुछ था जो मैंने आपको बता दिया फिलहाल, ठीक है। मैं बहुत एकदम इस चीज़ को लेकर था थोड़ा, एंड मेरी बाइक में तो भाई मॉइस्चर जमेगा जो भी है दिक्कत, इसलिए मैं उसे थोड़ा बहुत चलाता रहता हूँ कि भाई वो चलती रहे वो गाड़ी मेरी बाइक, जिसकी वजह से उसमें मॉइस्चर की इन सब की दिक्कत आए। अब रनिंग कम है तो यार मैं क्या करूँ, कहाँ लेके जाऊँ उसे, रनिंग कम है तभी तो यार वो इतनी कम चली है। मतलब 2019 मॉडल अपाची है मेरे पास, वो 11,000 किलोमीटर चली है मात्र। सो आप समझ सकते हो कि कितना कम चली है। अब ऐसा भाई कुछ अपना सीन था, एंड मैंने आपको हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी। आई होप कि आपको क्लियर हो चुकी हो, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे फ्यूल में बेनिफिट मिल रहा है, कहीं ना कहीं देखो मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, मतलब एक कस्टमर को ही काटा जा रहा है बहुत बढ़िया तरीके से सरकार के द्वारा, इसे आप कह सकते हो। सो ऐसी थी भाई अपनी कुछ वीडियो, ठीक है। थोड़ा मैं इसमें फ्रस्ट्रेट भी था तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना सही समझा कि अभी मैं क्या अपने माइंड में सोच रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को भाई मैंने सोचा भाइयों के सामने रखा जाए, क्योंकि बहुत लोगों की बात इस बात से रिलेट होगी। एंड मुझे कमेंट में आप एक चीज़ बताओगे कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, एंड क्या रेट चल रहा है आपके वहाँ पे, पेट्रोल का क्या प्राइस है, E20 का जो भी है, E0 E10 ये उसका मुझे बताना कि क्या प्राइस चल रहा है बेसिकली E20 का, एंड वहाँ पर क्या हाल है, एंड आपकी गाड़ी के साथ कोई ऐसा इशू आया है मेजर क्या E20 को लेके, वो मुझे ज़रूर से बताना, ठीक है। बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर। सो अगर आप हमें देखते हो भाई, वीडियो आपको सही लगी है, पसंद आई है, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसी और वीडियोस आती रहती हैं भाई चैनल पे, रिव्यूज़ से रिलेटेड, कंपैरिजन से रिलेटेड, एंड ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो से रिलेटेड, एंड डॉक्यूमेंट्री वीडियोस भी आती हैं। सो सब्सक्राइब कर सकते हो मुझे कि ऐसी और वीडियोज़ के लिए। एंड ये भाई हमारी जर्नी है भाई, 0 to 100 के सब्सक्राइबर्स, 300 के लगभग अपने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अभी आगे और आपको बढ़ाने हैं, सब्सक्राइब करो फटाफट अपने प्यारे भाई को, अपने छोटे भाई को, एंड मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, तो मैं आगे और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।